नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना हो कि ये बुंदेलखंड का विकास करेगा, पानी लाएगा, खेती सुधारेगा। लेकिन इसके खिलाफ जो विरोध उठ रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, वो आप तक पहुंचा है क्या? 10-12 लाख रुपए किसी को दिए हैं, किसी को तो बिल्कुल दिए ही नहीं है। इसमें नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगते हैं। कोई हमारे है 2-2 वोट है, बच्चों की है, बीवी की, बच्चों की भी, लड़कों की भी है और पति की भी है, तो कहते हैं हमारे को 4-4 लाख रुपए दो ना। नहीं, हमारे घर में तो कहाँ से ले आके देंगे। अरे इस सरकार की ये रणनीति है, विरोध को छुपाओ, दबाओ। एक मीडिया इन मुद्दों पर बात नहीं करती है और दूसरी हम जैसे मीडिया को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। मैं अपनी 2 रिपोर्टर अलीमा और गीता के साथ में किसी तरह से मशक्कत करके मध्य प्रदेश के ढोंढन गांव पहुंची, जहां इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़ा विरोध और आंदोलन चल रहा है। वहां 8 मई से आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है। बीच में इसे रोक दिया गया था क्योंकि प्रशासन ने वादा किया था कि लोगों की बात वो सुनी जाएगी। वो वादा झूठा निकला। अब हाल ही में यहाँ 2 कोंदर आदिवासियों के घर तोड़ दिए गए हैं। गांव के लोगों ने हमें ये बताया। हालांकि डीएम के अनुसार वहाँ केवल एक ही घर गिराया गया है। विरोध में कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, ये भी गांव वालों से खबर आई है। पुलिस और ग्रामीण दोनों में छीना झपटी हुई है, लोग घायल हुए हैं। छतरपुर के डीएम पार्थ जायसवाल का कहना है कि घर तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों ने साजिश करके पुलिस के ऊपर पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। एक मकान को हमारे द्वारा गिराया गया। उसके बाद ढोडन ग्राम के कुछ लोगों ने चरणबद्ध रूप से साजिश करते हुए हमारी टीम के ऊपर पथराव किया है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन में भाग लेने वाले अमित भटनागर का कहना है कि लोग हिंसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन सरकार हिंसा करने के लिए मजबूर कर रही है, उकसा रही है। स्थानीय लोगों की आपत्ति है कि 5-7 लाख रुपया थमा करके उनको बेघर किया जा रहा है। अरे भैया, अरे सरकार, पैसा ख़त्म हो जाता है लेकिन घर और ज़मीन कहूँ ख़त्म नहीं हो। इसलिए किसानों, मजदूरों, आदिवासियों का जोर पैसे से ज़्यादा ज़मीन पर होता है, खेती पर होता है। वो सालों साल उस पर रह सकते हैं, काम करते हैं। इसलिए ज़मीन के बदले पैसा सही मोल भाव नहीं होता है। इस आंदोलन का चेहरा अमित भटनागर है। अमित भटनागर जब उन पंचायतों की सूची मांगी, इस परियोजना को मंजूरी दी गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम कागज मांग रहे हैं, हमको मारा जा रहा है, लाठी से पीटा जा रहा है, मुझे जेल भेज दिया जाता है। लोग उन्हें अब तक बुंदेलखंड का गांधी कहने लगे हैं क्योंकि इस परियोजना के विरोध में जो वो 4 बार जेल जा चुके हैं। अभी हाल ही में 11 मई को जब छतरपुर की अजयगढ़ जेल से रिहा हुए वो, तो जेल के बाहर निकलते ही उनको गायब कर दिया गया। बाद में पता चला कि वन विभाग के जो लोग थे उन्हें वो ले गए हैं। उनके परिवार को भनक तक नहीं लगने दिया। एक दिन बाद जब वो घर लौटे तब सबको मालूम पड़ा। उनके घर लौटने तक लोगों को लगा कि उनका अपहरण हो गया है या तो उन्हें मार दिया गया है। खैर, बाद में वो सही सलामत वापस घर आ गए। लेकिन जब हम उनसे मिलने पहुँचे तो उनसे मिलने से रोका गया, उन गांव में जाने से रोका गया जहां के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। अगर ये परियोजना सच में विकास के लिए है तो इसे इतना छुपाने की ज़रूरत क्या है? इसका तो सरकार को खूब प्रचार करना चाहिए। बुंदेलखंड के लोगों को खुश होना चाहिए। या फिर सरकार को लगता है
कि लोग अपनी भलाई नहीं समझते हैं। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के ढोढ़न गांव की महिलाओं ने चिताओं पर लेट करके इस परियोजना का विरोध किया था। अब उन चिताओं को प्रशासन ने जला दिया है। पुरुष शरीर पर मिट्टी लगाकर इसका विरोध कर रहे थे। उनका नारा था, न्याय दो या मार डालो। बता दें कि इस परियोजना से 22 गांव प्रभावित हो रहे हैं। करीब 7,000 परिवार विस्थापित हो रहे हैं, जिसमें से 75% आदिवासी हैं। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि सरकार की विकास की परिभाषा की भरपाई कैसे और कौन करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। 221 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचेगा और सिंचाई होगी, बिजली भी बनेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई ये है कि इससे पन्ना टाइगर रिजर्व का 98 वर्ग किलोमीटर जंगल डूब जाएगा। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां 2009 में बाघ पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे और सालों की मेहनत से उन्हें वापस बसाया गया, उस पर प्रभाव पड़ेगा। 30 से 40 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे दोस्तों। बुंदेलखंड जो पहले से भीषण गर्मी, जल संकट, सूखा से जूझ रहा है, जहां बांदा जैसे शहर देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो चुके हैं, वहां लाखों पेड़ काटने का मतलब क्या होगा, आपको मालूम है? IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि ये परियोजना बारिश का प्रतिशत भी कम कर सकती है। अगर सरकार नए पेड़ लगाती भी है, तब भी उनसे सिर्फ एक हरा भरा इलाका या बगीचा बनाया जा सकता है। असली जंगल कभी नहीं आप खड़ा कर पाओगे। एक प्राकृतिक जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनता, बल्कि वहाँ की मिट्टी, जैव विविधता, जानवरों और पूरे पर्यावरण तंत्र से मिलकर के तैयार होता है, जिसे दोबारा खड़ा होने में दशकों लग सकते हैं। सरकार इस प्रोजेक्ट में जिनके घर जा रहे हैं उनको 12.5 लाख तक की मुआवजे की बात कर रही है, मगर लोग कम से कम 20 लाख मांग रहे हैं। 10-12 लाख रुपए किसी को दिए हैं, किसी को तो बिल्कुल दिए ही नहीं है। लेकिन असली मांग पैसे की नहीं है दोस्तों। जमीन के बदले जमीन, गांव के बदले गांव। असली मांग ये है, हमारा सब जगह जमीन सब छीन लाई गई है, कुछ नहीं है हमारा, भगा रहे हैं। हम अब यही मांग कर रहे हैं शासन से, हमारी ये पुरखों की जगह जमीन है, ये पेड़ पौधे हैं, इसमें हमारा विकास चल रहा है और उनको खुली हवा व सुकून भी चाहिए। आरोप ये भी है कि ग्राम सभाओं की सहमति भी नहीं ली गई है। मुआवजे की सूची में नाम जुड़वाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जिसका घर पहले से गिरा दिया गया है, उन्हें अब तक 1 रुपया तक नहीं मिला है, जिनके चलते लोगों को मुआवजे का भरोसा भी नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि पन्ना के बाघों के लिए जगह बनाने के नाम पर कई लोगों को पहले से विस्थापित किया जा चुका है और उन्हें ऐसी जगह पर ज़मीन दी गई है जहां कोई उपज नहीं है और वो घुटन की ज़िंदगी महसूस कर रहे हैं। पन्ना का जंगल, केन का पानी, आदिवासियों की ज़मीन, ये सिर्फ संसाधन नहीं है, ये बुंदेलखंड की एक पहचान है। पर्यटक स्थल माना जाता है इसको। अगर विकास लोगों के लिए है तो उस विकास से लोगों का नुकसान क्यों हो रहा है, उनका विरोध क्यों दबाया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर के आंदोलन और तेज हो सकता है। इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। खबर लहरिया को देखते रहिए। हम इस मुद्दे को शुरू से लेकर के लगातार कवर करते चले आ रहे हैं और आगे भी हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। इसीलिए हम वहाँ तक जाते हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं,
हम सारी चुनौतियों को पार करके हम आप तक ज़मीनी हकीकत को दिखाना चाहते हैं, ताकि आप सिर्फ डीएम की बाइट ना सुने, क्योंकि बहुत सारी मीडिया डीएम ने क्या बोला कल की घटना को लेके वो बात चला रहे। अरे आप जाइए, महिलाओं से मिलिए, गांव वालों से मिलिए, स्थिति को दिखाइए ना दोस्तों। तो दोस्तों, इस वाली खबर को करने में हमने बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया है, वो मैं शो में अभी नहीं बता रही हूँ, कभी और आपसे बात मैं ज़रूर करूँगी कि कितनी मुसीबत के बाद हम उन गाँवों तक पहुँचे, हम कैसे अमित भटनागर का इंटरव्यू किया। बहुत ही एक्सक्लूसिव खास इंटरव्यू अमित भटनागर के साथ हमने किया है। प्लीज़ आप ज़रूर से इस शो को देखिएगा, आपको पूरी सच्चाई और हकीकत और भी ज़्यादा समझ में आएगी। मैं हर बार की तरह आपको फिर से बोलना चाहती हूँ कि ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, प्लीज़ आप इसको स्कैन करिए। हम महिलाओं का, हमारे संघर्ष का, हमारी ज़मीनी रिपोर्टिंग का समर्थन करिए, हमारा साथ दीजिए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में, ज़मीनी मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।